खुशबू मनोरमा मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए हैं। आईएसआईएस से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। गांधीनगर के पास से हथियारों के साथ ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी वारदात की फिराक में थे तीनों संदिग्ध आतंकी। 2 आतंकी यूपी और एक हैदराबाद का रहने वाला था। पिछले 1 साल से गुजरात एटीएस की रडार पर थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात एटीएस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। देश भर में आतंकी हमले की इनकी योजना थी और आपको बता दें कि ये बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां आप देखिए कि आईएसआईएस मॉड्यूल का ये भंडाफोड़ हुआ है। 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। क्या योजना थी इनकी, अब ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम देने की कोशिश में थे और अब जानकारी मिल पा रही है जहां पर इन तीनों को पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि यहाँ देखिए 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ देखिए गुजरात एटीएस का ये बड़ा एक्शन सामने आया है, जहां जतिन की मौजूदगी हमारे साथ। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है इन तीनों के बारे में? किस तरह की आतंकी योजना के साथ ये थे और क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं, कोई और नेटवर्क भी हो सकता है? जी देखिए खुशबू, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गुजरात एटीएस को ये बहुत ही एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो ये 3 आतंकवादी जो पकड़े गए उनके मंसूबे जो है वो ठार कर दिए गए हैं। गुजरात एटीएस ने तीनों आतंकवादियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों आतंकवादियों में सबसे पहले जिसको पकड़ा गया है अहमद, जो कि डॉक्टर जो चाइना से जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, और ये पता चला है कि उसने उसके साथ जो आतंकवादी जो थे वो भी उसके साथ शामिल थे, जो मोहम्मद सुहेल और आजाद सैफी, ये दोनों उत्तर प्रदेश के थे और जो अहमद था वो हैदराबाद का निवासी था। साथ ही साथ इन दोनों ये जो उसके अहमद के अलावा जो 2 आतंकवादी पकड़े गए, उनके पास से 3 हथियार और 30 जिंदा कारतूस जो है वो भी इनके पास से मिली। और साथ ही साथ सबसे गंभीर बात यह है खुशबू की, जो साइनाइड जो कि सबसे ज्यादा जहरीला होता है, उससे भी ज्यादा जहरीली चीज जो है इनके पास से बरामद हुई है। राइजिन नाम का जो केमिकल है वो इनके पास से जो है वो बरामद हुआ। तकरीबन 4 लीटर जितना राइजिन केमिकल जो है इनके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ के अंदर गुजरात एटीएस की पूछताछ में ये बाहर आया है कि ये केमिकल जो है खाने पीने की चीजों में मिलाकर जो है लोगों पर केमिकल अटैक करने की योजना जो है वो ये आतंकवादी जो है वो बना रहे थे। साथ ही साथ जो अहमद है, जो कि जो तबीबी भी है, एमबीबीएस की डॉक्टरी जिसने चाइना से ली है, वो साथ ही साथ इन गतिविधियों के अलावा भी वो जो आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग इकट्ठा करने का काम भी जो है वो करता था। गुजरात एटीएस के द्वारा इन तीनों को जो है वो अभी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया और गाड़ी में आतंकवादी जो सईद जो था अहमद सईद, उसके पास से भी 2 पिस्तौल और 4 लीटर ये जो तरल पदार्थ जो कि राइजिन मैंने बताया वो उसके पास से गिरफ्तार हुआ। अहमद के पास से 2 मोबाइल जो है बरामद हुए। उन दोनों बाकी 2 आतंकवादियों के साथ सुहेल और सैफी के पास से जो है एक मोबाइल जो है वो बरामद हुआ। 2 लैपटॉप इन आतंकवादियों के पास से जो है वो बरामद हुए। ये लोग लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद जैसी जगहों पर जो है उनकी जो रेकी जो है ये करते थे और ये जो हथियारों की आप्ले जो है वो ये इन तीनों जगह पर जो है वो करते थे। साथ ही साथ ये यहाँ पर गुजरात के अंदर एक बहुत ही बड़ा केमिकल अटैक जो ये करने की साजिश में थे, लेकिन इनके मंसूबे जो है गुजरात एटीएस ने फिलहाल जो है वो ठार कर दिया गया। लेकिन खुशबू एक बात ये भी है कि ये हालांकि जो डीआईजी है जो एटीएस के गुजरात के, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल तो इनके पास से कोई भी लोकल नेटवर्क जो है वो नहीं बरामद हुआ है, लेकिन उनकी पूछताछ अभी भी जारी है। 10 दिनों के अहमद के रिमांड जो है वो मिले। बाकी जो 2 आतंकवादी है उनके रिमांड आज नामदार कोर्ट से जो है वो मांगे जाएंगे। इस 10 दिन के रिमांड के अंदर बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं जो खुलकर जो है वो सामने आ सकती है कि ये आतंकवादी यहाँ पर 1 साल से गुजरात एटीएस इनकी जो है इनके पीछे लगी हुई थी। और ये बिल्कुल ये जांच का विषय निश्चित तौर पर होगा और देखना ये होगा कि इनके पास से जो चीजें बरामद हुई उसे ये पता चल पाए कि किस तरह की मंशा इनकी थी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान बाकी है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एनडीए और महागठबंधन के